औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हम अपने एक बहुत ही मुख्तसर और इंतहाई दिलचस्प मगर जाम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा इब्तिदाई और बेसिक से है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, लेटर सीखेंगे हम, उसके बाद वर्ड सीखेंगे, उसके बाद वर्ड से सेंटेंस कैसे बनते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद सेंटेंस के हिस्से सीखेंगे और उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे। बड़ा इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल और इफ़ेक्टिव लेक्चर होगा इंशाल्लाह, आप इसी गौर से सुने। लेटर्स, जैसा कि हम जानते हैं, अल्फ़ाबेट्स को लेटर कहते हैं, जिसमें हमारा ए है, बी है, सी है और डी है। ये अल्फ़ाबेट या हरूफ तहज्जी ये टोटल 26 होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। 26 में से 5 को हम वॉयल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वॉयल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम इन पर गौर करें, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो इनकी 2 कैटेगरीज हैं बेसिकली। एक वॉयल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। ऐसे हरूफ, ऐसे लेटर्स जिनको अदा करते हुए, बोलते हुए ऑब्स्ट्रक्शन इन द ईयर नहीं होती। मसलन जब हम उन्हें अदा करते हैं, हमारी जो टंग है, ब्लेड ऑफ द टंग है, वो किसी जगह से नहीं टकराता। जैसे अभी मैं बोल के देखूंगा, ए, आई, ओ, ये जब हम अदा करते हैं तो ये कहीं भी नहीं टकराते। इसके मुकाबले में अगर हम गौर करें, बी, अब देखें मैंने बी बोला तो मेरी टांग के साथ साथ मेरे जो लिप्स हैं वो भी आपस में मिले हैं। बी, पी, टी, तो ऐसे हरूफ जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर, बोलते हुए हमारी ज़ुबान, ब्लेड ऑफ द टंग कहीं नहीं टकराता, वो वॉयल्स होते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट्स में 5 हैं। और इनके अलावा जितने भी बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट्स टोटल कितने बचेंगे, 26 में से अगर 5 गए तो बाकी कितने बचेंगे, 21। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये लेटर्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है। इन लेटर्स के मिलने से वर्ड बनता है, जिसको हम उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं। ये जब मिलते हैं, जैसे सी, ए और टी, 3 लेटर्स मिले हैं तो हमारा एक वर्ड बना है। इसी तरह से सी, यू और पी, ये 3 हरूफ मिले हैं तो कप बना है। इसी तरह से पी और ई और एन मिला है तो हमारे पास आ गया है पेन। लेटर्स, हरूफ तहज्जी, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स। नाउ व्हाट इज सेंटेंस? व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेंटेंस, letters, combination of letters is called a word. Similarly, one can think the combination of words would be a sentence. अगर आप ये समझते हैं कि लेटर्स का मजमुआ लफ्ज़ होता है और अल्फाज का मजमुआ सेंटेंस होता है, तो आप कुछ ठीक समझ रहे हैं। हम देखते हैं कैसे आप कुछ ठीक समझ रहे हैं। जुमला है हमारे पास, पेन, आ, इज और उसके बाद इट। अब इस पर हम अगर गौर करें तो ये अल्फाज का मजमुआ है, 1, 2, 3, 4 इसके एक लेटर के साथ अल्फाज, मुख्तलिफ अल्फाज मिले हुए हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, वजह क्या है? अगर हम इसको सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सेंटेंस इसका इस तरह बनेगा, इट इज़ अ पेन। इस पर अगर गौर करें दोनों जुमलों पर तो वही सेम हरूफ है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। जबकि वही हरूफ जब हमने यहाँ पर लिखे हैं तो ये मुकम्मल एक सेंटेंस बन गया है। तो हमने इसमें कौन सी चेंज की? इसकी हमने ऑर्डर या तरतीब को ठीक किया।
तो हमारे पास सेंटेंस की डेफिनेशन होगी द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, बेसिकली हम उनको ज़रा देखते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। ही इज़, हमारे पास फर्ज करें जुमला है कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। When we analyze this sentence, it has a subject which is a pronoun he. We can mention it over here, subject. Now the part of a sentence which is telling us something about the subject, it is called predicate. जुमले में, किसी भी फिक्रे में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है फुल स्टॉप तक, वो सारे का सारा प्रेडिकेट कहलाएगा। किसी भी जुमले को आप सिर्फ सब्जेक्ट को अलग कर देंगे, उस सब्जेक्ट के बारे में फुल स्टॉप तक इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा होगा वो प्रेडिकेट होगा। सो सिंपल। नाउ हम अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि है बड़ा कॉन्सेप्चुअल, इंतहाई अहम भी है। बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। आज मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसके बाद आप उसमें कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। वो है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, या इसको सेंटेंस एलिमेंट्स भी बोलते हैं, कि एक जुमले में कौन कौन से हिस्से होते हैं जिनसे मिलकर एक जुमला, बेसिक जुमला, सिंपल जुमला बनता है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, इंतहाई बेसिक से। जब हम किसी भी जुमले के हिस्सों की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो अनासर जिनसे मिलकर एक जुमला बनता है, तो सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है वो है सब्जेक्ट। किसी भी जुमले में जो सबसे पहला सब्जेक्ट, इसको हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाला, हर जुमले के शुरू में होता है। वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई नाउन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है, दोनों ही सब्जेक्ट होंगे। नाउन किस तरह से होगा? अली गोज़ टू स्कूल, हमारे शुरू में जो काम करने वाला अली है वो नाउन है। अगर इसकी जगह हम प्रोनाउन लगाएंगे ही गोज़ टू स्कूल, तो अली की जगह ही जो है वो भी सब्जेक्ट ही कहलाएगा। सिंपल सी बात। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है जिससे हमें वास्ता पड़ता है जुमले में, वो है वर्ब। वर्ब जिसको हम उर्दू में फेल भी कहते हैं। ये जो काम किया जा रहा होता है वो फेल होता है। वर्ब की हम डिटेल पहले पढ़ चुके हैं, एक और लेक्चर में आप उसे देख सकते हैं जो स्पेसिफिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पर है। वर्ब की बुनियादी तौर पर हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि दो मेन काइंड्स हैं, एक को हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब होता है। इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें रेगुलर है, इरेगुलर है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, स्टेटिव है, एक्शन है। एक्सिलरी वर्ब में हमारे पास इसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं। एक को हम प्राइमरी एक्सिलरी बोलते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी एक्सिलरी में शामिल हैं हमारे इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डिड, डन। और जो दूसरा है प्राइमरी के साथ, उसको हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी या मॉडल्स। उसमें हमारे शामिल होते हैं विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। ये हमारा वर्ब का मुख्तसर तारुफ हुआ। इसकी डिटेल और इसको बनाते कैसे हैं, इसकी फॉर्में कैसे बनाते हैं, वो एक अलग सा टॉपिक है। ये वर्ब था। वर्ब के बाद तीसरा जो हमारा एलिमेंट है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और इसको उर्दू में हम बोलते हैं मफूल। अगर हम इस पर गौर करें थोड़ा सा, ही रीड्स आ बुक, हमारे पास अगर एक जुमला हो, फ़र्ज़ करें ही रीड्स आ बुक को जब हम एनालाइज करते हैं तो इसमें जो ही होगा
ये हमारा सब्जेक्ट होगा, रीड हमारा वर्ब होगा, लेक्सिकल वर्ब, और आ बुक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम किया जा रहा हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ही गेव मी अ गिफ्ट। अगर हम इस जुमले पर गौर करें तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव हमारा वर्ब हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो आ गिफ्ट क्या होगा? आ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। इस जुमले में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक मी है और एक आ गिफ्ट है। जब किसी भी जुमले में दो ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं तो उसमें एक हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन वो ऑब्जेक्ट होता है, वो चीज़ जिससे कोई फ़ायदा उठा रहा है, वो जो मेन चीज़ है जिससे कोई भी इंसान फ़ायदा उठा रहा है, उस मेन चीज़ को हम डायरेक्ट कहते हैं। मेन थिंग आप कह सकते हैं। इसको हम मज़ीद देखते हैं एग्ज़ाम्पल के साथ। और उस चीज़ से, इस चीज़ को जो बंदा, जो इंसान, जो चीज़ यूटिलाइज़ कर रही है, फ़ायदा उठा रही है, बेनिफिट ले रही है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि हमारी एग्जांपल है ही गेव मी अ गिफ्ट। इसमें असल चीज़ क्या है? डेफिनेटली गिफ्ट है। तो गिफ्ट हमारा जो है हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इससे फ़ायदा उठा रहा है, जो मी है, वो हमारा होगा सिंपल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हम जब पैसे वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि जब हम पैसे वाइज बनाते हैं तो उसको जब शुरू में लेकर आना होता है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हों तो उसमें से कौन सा हमने लाना होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पैसे वाइज में सीखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट के बाद चौथा जो पार्ट है वो है बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, वो है एडवर्बियल। एडवर्बियल का कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ कि एडवर्बियल क्या होता है। सिंपली आप यूँ कह सकते हैं उसको याद रखने के लिए कि किसी भी जुमले का वो हिस्सा, वो पार्ट, वो एलिमेंट, वो लफ्ज़ जो हमें उस जुमले में क्या कर रहा है, उस जुमले में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इसको याद रखेंगे ज़रा आप। व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर का जो भी जुमले में लफ्ज़ हमें जवाब दे रहा है इन सवालात का, वो हमारा एडवर्बियल होगा। सो सिंपल मैं आपको बताता हूँ कब से। कब ही केम हेयर एट 7 o'clock, वो यहाँ 7 बजे आया। अगर इस पर जुमले पर हम गौर करें तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से जो 7 o'clock है, ये इन सवालों में से देखें किसी का जवाब दे रहा है। अगर हम गौर करें 7 o'clock जो है कब का जवाब दे रहा है, तो ये 7 o'clock एडवर्बियल होगा। इसी तरह से अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ एक और एडवर्बियल भी है जिसको हम हेयर कहते हैं, और हेयर किसका जवाब दे रहा है, कहाँ का जवाब दे रहा है। इसी तरह से जब जुमले में कोई लफ्ज़ कब, क्यों, कहाँ, आई लिव, अगर मैं लिखूँ आई लिव इन माय डियर कंट्री पाकिस्तान, तो इसमें एडवर्बियल कौन सा होगा, आप खुद बताएंगे कि इसमें एडवर्बियल कौन सा होगा। इसी तरह से आई गेट अप अर्ली, इसमें आप बताएंगे कि एडवर्बियल कौन सा होगा। और एक बात आपको बता दूं कि आपको इन लेक्चर्स के बारे में, एजुकेशन के या किसी भी अपलोड होने वाले लेक्चर के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सेटिस्फैक्टरीली जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद एडवर्बियल हो गया। लास्ट हमारा जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। हमारा लेक्चर एंड होने वाला है। बड़ी शॉर्ट और दिलचस्प चीज़ें हमने अभी सीखी। कॉम्प्लीमेंट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कंप्लीट से है,
ही, मैं आपको मिसाल बताता हूँ फिर समझाता हूँ कि ये होता क्या है। ही इज़, अगर यहाँ पर हम फिक्रा छोड़ दें तो ये इनकम्प्लीट जुमला है। अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ ही इज़ अ टीचर, तो ज़रा गौर करें कि इस ही इज़ वाले जुमले को कौन कंप्लीट कर रहा है, कौन सा लफ्ज़ कंप्लीट कर रहा है, आवर टीचर। तो आवर टीचर हमारा होगा सिंपली कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम एक और जुमला लेते हैं, शी इज़ अ डॉक्टर। इसमें आप बताएंगे कि इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। तो मैं इसको समराइज़ करता हूँ। हमने एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी जो काम करने वाला है, डूअर है, काम फ़ाइल जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हमने वर्ब देखा, क्योंकि हम जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, उसके बाद हमें वर्ब की और उसके बाद ऑब्जेक्ट की। अगर हम इसकी तरतीब देखें तो इसी तरह से ही इस्तेमाल होंगे। उसके बाद एडवर्बियल जुमले में आएगा। तो उसके बाद वर्ब हमने देखा, वर्ब की दो टाइप्स बेसिकली हमने सीखी कि एक लेक्सिकल वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। उसकी आगे हमने डिफरेंट टाइप्स भी देखी। और ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया। जैसे कि हम जानते हैं कि जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। आज हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट जो दो तरह के होते हैं, उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। उसके बाद एडवर्बियल हमने देखा कि जब कोई भी लफ्ज़ जुमले में कब, क्यों, कहाँ और कैसे का जवाब दे रहा हो तो वह एडवर्बियल होगा। और इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो हमारे जुमले को कंप्लीट कर रहा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।